सो हेलो। ये वीडियो थोड़ा हमारा लंबा होगा और इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ समझेंगे कैसे क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ कोड बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। अगर सपोज़ आप अगर गिट में हैं या आपका CMD प्रॉम्प्ट में है और उससे आप अगर VS कोड को खोलना चाहते हैं या VS कोड के पर्टिकुलर फाइल के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो ये इस तरह के कोड हैं। जैसे कोड डॉट अगर हम लोग मारते हैं तो हमारा VS कोड खुल जाएगा उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर में। और जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं VS कोड यहाँ पर खोलता हूँ, राइट, मैं यहाँ पर अगर VS कोड खोलता हूँ और फिर उसके बाद मुझे किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे वर्क करना है तो यहाँ पर मैं जाकर उसको वर्क कर सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पर हमारा गिट GUI है जो ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पर इसको खोल देता हूँ, यहाँ पर मैं अगर खोलता हूँ और यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ कोड डॉट, राइट, तो ये क्या होगा, इस पर्टिकुलर फोल्डर में हमारा ये जो कोड है ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आपका गिट के लिए हो गया। तो आइए अब हम लोग जो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग यहाँ पर गिट का टॉप 10 कोड को समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो गिट के अंदर में अगर कमांड के थ्रू अगर VS कोड में बहुत सारे कोड्स हैं, तो जैसे कि एक टच है, टच आप यहाँ पर लिखो टच, TOUCH टच, और index.html, राइट। अगर आप करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, मैं दोनों पर्टिकुलर विंडोज़ को एक जगह ऐसे करके खोलता हूँ ताकि क्या है कि आपको पता चलता रहे कि क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये देखिए यहाँ पर एक इंडेक्स आ गया। तो उसी तरह अगर मैं एक फाइल अगर बनाना चाहूँ तो टच contact.html, राइट। अगर मैं ये बनाता हूँ तो एक contact.html भी बन जाएगा, राइट। तो अभी क्या है, अब जैसा कि मैंने बताया था गिट रिपोजिटरी, हम गेट इनिट का मैंने फंक्शन पिछले वीडियो में बता चुका है। तो अगर मैं यहाँ पर जैसा जो हमारा पहला जो फर्स्ट कमांड है वो है हमारा गेट स्टेटस, राइट। तो गेट स्टेटस एक ऐसा कमांड है जिसके लिए हम लोग हर टाइम हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये चेक करते रहने के लिए कि हमारा जो रेपोजिटरी का भी करंट स्टेटस क्या चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है कि हमारा जो ये जो गिट के अंदर में जो दो फाइल बनाया है, एक contact.html और index.html, ये क्या है, आपका अनट्रैक फाइल है। तो मैंने आप लोगों के साथ एक फ़ाइल भी शेयर किया है, वो फाइल आप लोग देखिएगा जिसमें मैं आप लोगों के साथ गिट का जो हमारा PDF फाइल है उसको शेयर किया है। तो उसमें आप चले जाइएगा और उसके पेज नंबर 32 में चले जाइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारा जो गिट होता है उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। एक होता है अनट्रैक्ड, एक होता है अनमॉडिफाइड, एक होता है मॉडिफाइड, एक होता है स्टेज, राइट। तो हमारा जो सबसे पहले अगर हम लोग किसी गिट को रेपोजिटरी अपना बना लिए हैं और उस रेपोजिटरी के अंदर में अगर वर्क कर रहे हैं और सबसे पहले अगर हम लोग कोई फाइल बनाते हैं तो वो फाइल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, हमारा अनट्रैक में। तो हमारा गोल होता है कि हम अपने अनट्रैक फाइल को स्टेट फाइल में ले जाए, ठीक है ना। यही हमारा पर्टिकुलर गोल होता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कमांड्स लिखते हैं और वो हमारा स्टेज हो जाता है। और फिर जब हम उस स्टेज फाइल को फिर हम कुछ एडिट करते हैं तो वो फिर से हमारा अनट्रैक्ड या अनमॉडिफाइड हो जाता है। मीन्स यहाँ से स्टेज में आप देख सकते हैं, स्टेज से अगर हम कमिट कर देते हैं तो ठीक है, कमिट नहीं होता है तो वो क्या होगा, फिर अनमॉडिफाइड में आ जाता है और फिर अनमॉडिफाइड से फिर हम लोगों को स्टेज में ले जाना रहता है। तो अल्टीमेटली क्या है, हमारा जो ये एरो देख रहे हैं, इस एरो के थ्रू हमारा जो स्टेज है उसी में ले जाना पड़ता है। तो आइए आप देखते हैं इसमें क्या करना रहता है। तो हमारा जो सेकंड टॉप कमांड है वो है हमारा आपका गिट ऐड। ओके, सो गिट ऐड जो है वो क्या है, हमारा सेकंड कमांड है, ये हम लोग यूज़ करेंगे। तो पहला कमांड था गेट स्टेटस और दूसरा जो था हमारा गिट ऐड। तो ये गिट ऐड किस लिए कर रहे हैं, या तो आप यहाँ पर लिख दो -a, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये दोनों का दोनों contact.html और index.html को क्या करेगा, अनट्रैक से चेंज करके इसको आपका क्या कर देगा, इसको आपका इस फाइल में लेके चला जाएगा। मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपका इसको। इस फाइल से अगर आप ले जाते हो तो इसको क्या करेगा कि ये मॉडिफाइड करने के लिए, मीन्स आपको बताएगा अगर आप अनट्रैक से चेंज कर देते हो तो ये मॉडिफाइड करने के लिए स्टेज के लिए रेडी हो चुका है, यानी कि वो कमिट के लिए रेडी हो चुका है। तो आप अगर इसे ये कमांड रन करते हो तो इसमें भी वर्क करेगा अगर आप ऐसे कर देते हो। और अब अगर आप यहाँ पर चेक करते हो गिट स्टेटस, तो यहाँ पर देखो अभी क्या दिखा रहा है, चेंज टू कमिटेड। अभी क्या है कि इट्स रेडी टू चेंज द कमिटेड, ये एक मेथड था। अगर ये मेथड में अगर आप कुछ नहीं जाना चाहते हो
हो तो सिंपली आप क्या कर सकते हो यहाँ पर गिट ऐड, और जो पर्टिकुलर फाइल को आप यहाँ पर चेंजेस करना चाहते हो उस फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पर लिखा है गिट ऐड contact.html, तो क्या होता केवल हमारा contact.html होता, index.html हमारा अनट्रैक्ड ही रह जाता, लेकिन contact.html मेरा क्या हो जाता है चेंज टू कमिटेड के लिए हो जाता, राइट। तो ये हमारा है जो पहला कमेंट, दूसरा कमेंट जिसमें हम लोग लिखते हैं गिट ऐड, ठीक है। तो अब जो है हमारा जो तीसरा कमांड है जिसको हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है हमारा कमिट। तो ये कमिट कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग अपने हर प्रोजेक्ट में जो हम फाइल क्रिएट करेंगे उस फाइल को क्या करना रहता है, हम लोग को कमिट करना पड़ता है। अगर आप स्क्रीन को क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपल आपको क्लियर लिखना है और इंटर मार देना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कमिट है उसको कैसे किया जाता है। तो कमिट के लिए ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास में भी बता दिया, लेकिन मैं एक वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो लिखेंगे गिट, और हम लोगों का जो फाइल है उन दोनों फाइल को हम चाहते हैं कमिट हो, तो उन दोनों फाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे गिट कमिट COMMIT कमिट -a -m, and then you have to pass a mask. This is my first commit, right। ये मैंने किया, और यहाँ पर अगर आप रन करते हो तो यहाँ पर देखो आपको क्या हो गया मास्टर रूट कमिट, और ये दिस इज़ माय फर्स्ट कमिट। तो आपका ये जो contact.html है और index.html है ये आपका क्या हो गया कमिट हो चुका है। तो ये आप इस तरह कर सकते हो। अगर अब आप यहाँ पर अगर देखोगे गिट स्टेटस अगर चेक करते हो तो यहाँ पर क्या लिखा है ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, राइट। अब क्या है कि जो आपने जो पहला 2 फाइल बनाया उसमें कोई अभी आपको कमिट करने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑलरेडी कमिटेड है, ठीक है ना। तो ये आपका हम लोगों ने कर दिया है। अब आइए आपको नेक्स्ट जो है वो दिखाता हूँ मैं नेक्स्ट कैसे किया जाता है। तो सपोज़ हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ये हमारा इंडेक्स HTML है। तो इंडेक्स HTML के अंदर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेटरी साइन दिया और यहाँ पर मैं इंटर मारता हूँ। तो हमारा ये जो है फाइल क्रिएट हो चुका है, यहाँ पर हमारा कुछ कोड आ चुका है, और ये कोड आने के बाद क्या है आप इसको कंट्रोल एस कर दो तो ये कंट्रोल एस से सेव हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पर स्टेटस चेक करते हो, गिट स्टेटस चेक करते हो, तो यहाँ पर देखो अभी क्या दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा मॉडिफाइड जो है वो index.html में कुछ चेंजेस हुआ है, राइट। तो ये जो चेंजेस हुआ है इस चेंजेस को हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए जो हमारे पास जो चौथा कमांड है उस कमांड का यूज़ हम लोग करेंगे, जो कि हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है। तो यहाँ पर जैसे कि पर्टिकुलर हमने क्या किया है, हमारा जो index.html फाइल था उस पर हमने कुछ चेंजेस किया, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं ये लिखूँ गिट डिफ अगर मैं लिखता हूँ तो क्या है यहाँ पर आपको पूरा का पूरा वो आपको दिखाएगा कि किस फाइल में आपने चेंजेस किया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फाइल है index.html, ठीक है ना, डिफ गेट एक index.html में चेंजेस आया है, और क्या चेंजेस आया है पूरा का पूरा न्यू लाइन एट द एंड ऑफ फाइल, राइट। तो ये आपका पूरा का पूरा एक फाइल आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं। जैसे ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत लंबा कोड किया, बहुत लंबा कोड करने के बाद आपने ऑलरेडी फाइल को कमिट कर चुका था, कमिट करने के बाद फिर क्या है आपने कोडिंग किया, कोडिंग करने के बाद आप 4 घंटा 5 घंटा बाद अगर देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने किस लाइन पर, किस पर्टिकुलर लाइन पर आपने कोड किया था। और अगर वो फाइल अगर आपका कमिट नहीं किया हुआ होगा तो आप क्या करो, सिंपल उस फाइल में जाओ और लिखो गिट डिफ, और जैसे लिखोगे पूरा का पूरा फाइल जो है वो आपके सामने आ जाएगा कि कहाँ आपने चेंजेस किया है और कहाँ चेंजेस नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा ये। तो अभी अगर आप यहाँ पर चेक करोगे गिट स्टेटस, तो ये क्या है पूरा का पूरा आपको दिखाएगा कि आपका मॉडिफाइड हुआ है index.html, और इसको क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो आप जब किसी फाइल को मॉडिफाइड करते हो तो उसको मॉडिफाइड करने के बाद डायरेक्ट उसको कमिट नहीं कर सकते, उससे पहले उसको आपको ऐड करना पड़ता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो क्लियर यहाँ पर करो और फिर इसके बाद गिट ऐड एंड इस फाइल नेम इज़ माई index.html, राइट। अगर आप करते हो आप गिट स्टेटस अभी आप करते हो तो ऑन ब्रांच चेंजेस टू बी कमिटेड, अभी बोलता है कि ये जो index.html है इसका चेंजेस करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर अगर आप ls चेक करते हो तो यहाँ पर आपको 2 फाइल दिखेगा contact.html, राइट। अच्छा, अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हो और यहाँ पर आप ने चेंजेस कर भी दिया, चलिए मैं मान लेता हूँ हम लोगों ने चेंजेस कर लिया,
और यहाँ पर मैं चेंजेस कर देता हूँ। अब एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको ताकि दिख जाए। तो ये जो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल ये हमारा एम टी ए है और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या है, हमारा कोड किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको कमिट कर देता हूँ। तो इंडेक्स मैं यहाँ पर कमिट करता हूँ, सिंगल एक फाइल को मैं कमिट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा गिट कॉमिट COMMIT गिट कॉमिट, और जो फाइल का नाम है वो फाइल का नाम दे दूँगा, लेकिन उससे पहले मेरे को एम देना पड़ेगा, गिट कॉमिट एम। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट ये कर देता हूँ आपका यहाँ पर दिस इज़ माय सेकंड कमेंट, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, आपका एक फ़ाइल जो है उसमें आपका 12 इंसर्शन है, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ 1 से लेकर 12, और ये फाइल पूरा का पूरा कमिट हो चुका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे स्टेटस इसका जो होगा वो दिखाएगा, एक मिनट, गेट स्टेटस अगर चेक करोगे तो यहाँ ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट एंड वर्किंग ट्री क्लीन, राइट। तो ये हो गया हमारा आपका चौथा कमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैसे हम लोग डिफ के माध्यम से फिर चेक कर सकते हैं कि क्या हमने चेंजेस किया था, राइट। तो 4 हो गया है, एक और बताता हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो बंद करके फिर इसके बाद जो नेक्स्ट 5 होगा उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो है आपने देख लिया ये हम लोगों ने कैसे वर्क किया है। तो इसमें और एक जो हमारा कमांड है, और एक हमारा जो फाइल आता है वो आता है हमारा कमांड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है चेकआउट। तो चेकआउट क्या होता है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेकआउट जो है यही क्या है कि आपको मुसीबत से बचाएगा। तो कैसे आपसे मुसीबत से बचाएगा, तो अभी अगर मैं ये बोलूँ कि कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल के अंदर में आप कुछ वर्क किए हुए थे और सडनली वो उसमें कुछ चेंजेस किसी ने कर दिया। तो सपोज़ अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है हैज़, और मैं यहाँ दे देता हूँ, देखिए हालांकि ये मैंने नहीं लिखा है, किसी ने मेरे लिए ये कर दिया जो कि पूरा गलत है, और यहाँ पर कंट्रोल एस भी कर दिया और मुझे मालूम नहीं है कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसे केस में अगर आप जाते हो और यहाँ पर गेट गेट अगर जाते हो, गेट स्टेटस में जाके चेक करते हो, तो देखो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा कि आपका जो एक मॉडिफाइड फाइल है उसको किया गया है, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल जो है आपका एक मॉडिफाइड हो चुका है, जो कि आपने किया नहीं था, ठीक है ना, ये किसी ने आपके लिए कर दिया। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में आपके पास तो कोई विकल्प है नहीं, या तो आप उसको डिलीट कर दोगे कोड को, या फिर से पूरा कोड करोगे। तो चेकआउट क्या है, आपको एक ऑप्शन देता है कि लास्ट टाइम आपने जो कमिट किया था वो लास्ट टाइम कमिट वाला फाइल को दोबारा ला देगा। तो एक बार मैं यहाँ पर वो दिखाता हूँ आपको। तो अगर आप लोग को याद है तो ये दो फाइल जो मैंने कमिट किया था, एक कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर में मैंने ये कोड लिखा था, नहीं दोनों ही हमारा खाली था, और कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल हमारा पूरा खाली था कमिट जब किया था। ये तो मैंने अभी फ़िलहाल ये लिखा है और इसको सेव किया है जो कि मॉडिफाइड हो गया, लेकिन मैंने ये किया नहीं था, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि ये मेरे पुराने स्टेज में चला जाए। यानी कि पुराने स्टेज में क्या था, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल हमारा फ्री था। तो सिंपल मैं यहाँ क्या करूँगा, ये सिंपल मैं यहाँ पर हमारा जो फाइल है उसको, उसका जो चेकआउट है उसको मैं चेकआउट कर दूँगा, और यह पूरा का पूरा हमारा पुराना जैसा हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा गेट चेकआउट, और कौन किस फाइल को, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, राइट। अगर आप करते हो तो यहाँ पर देखो अपडेटेड वन पाथ फ्रॉम द इंडेक्स। अभी क्या हो गया कि ये पूरा का पूरा जो कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल था आपको दिखाई भी दिया होगा कैसे पूरा का पूरा ये जो कोड था हमारा ख़त्म गायब सा हो गया। तो अब क्या है कि ये जो आपने चेकआउट किया, चेकआउट क्या करेगा कि आपने जो चेंजेस नहीं किया था लेकिन किसी ने आपके लिए चेंजेस कर दिया, और आपका जो कोड पुराना जैसा था जिसको आपने पुराने टाइम में कमिट किया था वो पूरा का पूरा उस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 कमांड जो मैंने आप लोगों को दिखाया, मैं एक बार फिर से आप लोगों को दोहरा देता हूँ। तो ये पाँचों कमांड आप लोग देखिएगा, जिसमें एक हमारा यह है चेकआउट, एक है हमारा आपका स्टेटस तो है ही, और आपका बहुत सारा कॉन्टैक्ट एचटीएमएल है, कॉमिट है, इनिट है, राइट। ये सारे जितने भी हैं ये सारी चीज़ों को आप लोग देखिएगा और समझिएगा। तो इसके बाद जो हमारा जो टॉप और नेक्स्ट 5 कमांड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। तो ये आप पूरा प्रैक्टिस करिए और ताकि इसको समझने का कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।